ये बताइएगा कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जब हम ज़िम्नन या मजमून में जिक्र करते हैं कि आपके जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं वो आपके एप्स से मिलते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं? एक मुसलमान के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ना मानना और क्रिएशनिज्म को मानना काफ़ी एक उनके अंदर एक डायकोटमी नहीं पैदा हो जाती कि उनका बिलीफ कुछ कह रहा है और उनकी क्लासरूम में कुछ पर पढ़ाया जा रहा है? अच्छा, मेडिकल स्कूल में तो हमारे कोर्स में ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जिक्र ही नहीं था, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं था। एप्स वगैरह का कोई कंपैरिजन नहीं हमें पढ़ाया गया। मैट्रिक में जो प्री साइंस जो मैट्रिक आप साइंस में करते हैं, तो उसमें एक दो लाइन में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डार्विन का रिजेक्ट किया, लामार्क की पढ़ी थी वो, लाइक जस्ट मजाक उड़ाने के स्टाइल में। आई डोंट थिंक आई हैव रेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बियॉन्ड दैट नहीं, पॉइंट। सेकेंड ईयर तो में एफएससी की जो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की किताब है उसमें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एड्रेस किया गया है। अब शायद ऐड किया हो, लेकिन मुझे नहीं याद, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इसको पढ़ा होगा इस तरह से। हेलो। जी जी। वकास साहब। अच्छा, अवैस इकबाल साहब, क्या हाल है? आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ वकास भाई। अच्छा, कॉन्टिन्यूसली आपकी कुछ वीडियोस अपलोड हो रही थी और कैसा अहमद राजा साहब की वजह से मैंने आपके चैनल को भी सब्सक्राइब किया। तो मैं तो चाह रहा था उस पे भी आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए ताकि आंसर्स दे सके हम आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी और कैसर अहमद राजा साहब की डिबेट हुई इसके ऊपर, क्रिएशन वर्सेस एवोल्यूशन पे, तो आप क्या समझते हैं कि क्रिएशन जो है ये किस डोमेन में आता है? क्योंकि जब हम क्रिएशन को गॉड से जोड़ते हैं तो अल्टीमेटली गॉड इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी। तो क्या साइंस का कोई ऐसा आप मुझे दे सकते हैं किसी साइंटिस्ट का कि जो ये कहते हो कि साइंस मेटाफिजिक्स को प्रूव करती है? कोई ऐसा मुझे आप दिखाएं सेंटेंस जहां पर कोई साइंटिस्ट ये कह रहा हो या ये कह रहा हो कि हम मेटाफिजिक्स फिजिक्स को रिजेक्ट करते हैं। अगर मेटाफिजिक्स को देखा जाए तो वो जो फिलोसफिकल टर्म्स हैं उसके अंदर जो चार ब्रांचेस हैं, जैसे एपिस्टेमोलॉजी हो गई, उसके अलावा लॉजिक हो गया, और आई थिंक हाँ यस, फोर्थ वन इज एथिक्स, और जो उसमें एक आता है मेटाफिजिक्स। तो क्या साइंटिस्ट मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करते हैं या फिर साइंस ये कहती है कि आई विल प्रूव इट, आप आए हमारी डोमेन के अंदर और मेटाफिजिक्स को हम प्रूव करेंगे? तो क्वेश्चन ये है कि आपको जब कैसर अहमद राजा साहब ये बार बार समझा रहे थे कि आप एक एवोल्यूशन जो कि एक साइंटिफिकल फैक्ट्स के ऊपर चलती है, आपने उसको साइंस की बेस पर प्रूव करना है, बिकॉज आपका क्लेम है कि एवोल्यूशन इज अ साइंस। और जहां पर क्रिएशन की बात आती है, क्रिएशन क्रिएशन को कभी भी साइंस की डोमेन में नहीं लाया गया। तो वो एक जो है फिलोसफिकल डिस्कशन थी जिसको आप बार बार साइंस की डोमेन में लेकर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बायोलॉजी का टॉपिक किसी मैथमेटिक्स की क्लास में ले जाया जाए और कहा जाए कि आप मैथमेटिक्स से इसे प्रूव करो। आगे फर्दर ऑन मैं डिस्कशन करूंगा, पहले इसका आंसर मुझे चाहिए। मैं साइंस जो है वो ना मेटाफिजिक्स को एक्सेप्ट करती है, साइंस ना मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करती है। साइंस का प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी ऐसी चीज की माफूकुल फितरत एक्सप्लेनेशन। साइंस जो है वो नेचुरल कॉजेज को एक्सप्लोर करती है और उन नेचुरल कॉजेज के नतीजे में जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उसे एड्रेस करती है। साइंस के नज़दीक लाइफ जो है वो इस प्लानट अर्थ के ऊपर एवॉल्व हुई है यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के थ्रू। और जब हमने ये कहा कि आपने कैसर अहमद राजा साहब जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर एतराज़ात उठाए हैं, मैं आपके तमाम एतराज़ात को अगर दुरुस्त तस्लीम कर लूं तो फिर इंसान कैसे तख्लीक हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो साइंस के पैराडाइम को रिजेक्ट करके पूरी दुनिया से तकाजा कर रहे हैं कि मेटाफिजिक्स के क्रिएशन के पैराडाइम को एक्सेप्ट किया जाए कि उसको आपके फर्जी खुदा ने क्रिएट किया है। कहाँ क्रिएट किया है पता नहीं,
कब क्रिएट किया है पता नहीं, कैसे क्रिएट किया है पता नहीं, किन रॉ मटेरियल से क्रिएट किया है पता नहीं। और क्या आपको पता है कि आपके जिस्म के अंदर जो आयरन है, वो आपके जिस्म के अंदर जो कैल्शियम है, जो फास्फोरस है, जिन एलिमेंट्स से आप मिलकर बने हैं और इस कुव्वत गोयाई तक पहुंचे हैं कि आप एवोल्यूशनिस्ट के आगे सवाल रख सकें, वो एलिमेंट्स इस सैयारा ज़मीन के ऊपर पाए ही नहीं जाते, बल्कि स्टार्स की कोर्स कोलैप्स होने के नतीजे में वास्ट स्पेस के अंदर तैरते फिरते हैं। क्या आपका जो खुदा है, उसको हम ये कह सकते हैं कि उसने इंसान को कामिल तख्लीक दी है? अगर हमारे अंदर थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और इस तरह की दीगर हेरिडिटरी डिजीजेस पाई जाती हैं, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि साइंस को मेटाफिजिक्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंस के पास लाइफ की इर्तका की जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, वो एवोल्यूशन है। और अगर आप एवोल्यूशन को रिफ्यूट करते हैं और दावा करते हैं कि इसको आपके एक फर्जी खुदा ने पैदा किया है, तो उस दावे के हक में दलील देना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये कहकर इससे फरार हासिल नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वकास साहब। अच्छा, मैं एक जी चीज चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं क्रिएशनिज्म मेटाफिजिक्स की है, और उसको आप, अगर वो आप कोई इमेजिनरी बीइंग होते तो आप ये कह सकते थे, बट इफ एग्जैक्टली यू आर फिजिकल एंटिटी, नहीं 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 नहीं, वेट करें वेट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमूमन ऐसा हो जाता है जब कोई साइंस में इतना इन्वॉल्व हो और उसे पता ही ना हो कि फिलोसफी भी साइंस में आती है। एक साइंस की फिलोसफी है, हर सब्जेक्ट में फिलोसफी होती है, और फिलोसफी को आज भी दुनिया के, वेट कीजिएगा मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। जी जी तो मदिया, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है जब जब आप किसी फिलोसफिकल सिचुएशन को जबरदस्ती फिजिकल उसमें उसको जज करना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। ये खैर आगे मैं चलूंगा। अवैस इकबाल साहब का मैं आंसर देना चाहूंगा। फिलोसफी इज रिडंडेंट, ठीक है, फिलोसफी की अब कोई वैल्यू नहीं है। एक जमाना था जब अरिस्टोटल और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, क्योंकि वो साइंस नहीं थी उस जमाने में, तो वो ऑब्जर्वेशंस करते थे और अपनी थ्योरीज बनाते थे फिलोसॉफिकली। जब से और साइंटिफिक डॉक्टर मदिया, आपको प्रूव पता है इट। कि नहीं नहीं, मैं कर मैं रहा हूँ चाहूंगा वकास, कि जो आपने बोला उसे प्रूव करें कि मैं प्रूव फिलॉसफी की करता हूँ, आज की दुनिया में वैल्यू नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, फिलॉसफी जब आई थी तब साइंस नहीं होती थी, और फिलॉसफी की कोई हैसियत नहीं है जब साइंस आ गई। प्लीज प्लीज इसे प्रूव कीजिएगा, या तो ये साबित करें कि यू आर द बेस्ट जो है ना साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, अदरवाइज यू हैव टू प्रूव इट फ्रॉम द साइंटिस्ट कि वो कहते हैं कि वी कैन नॉट बिलीव ऑन फिलॉसफी। ओके, डॉक्टर मदिया, आपको पता है कि इस वक्त जो मेरा हाथ है, वो वकास साहब के हाथ के ऊपर है। और अगर वकास साहब कहेंगे कि मेरा हाथ जो है वकास साहब के हाथ के ऊपर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मेटाफिजिकली स्पीकिंग मेरा हाथ जो है वकास साहब के हाथ के ऊपर है। और अगर हम इस बात का कोई दूसरा बंदा सबूत मांगेगा, तो कम से कम ये मेरा अकीदा है वकास साहब। अगर आप समझते हैं कि मेटाफोरिक स्टेटमेंट को मेटाफिजिकल से ना मिलाएं। इट्स अ मेटाफोरिक स्टेटमेंट, अच्छा, इट्स अनदर इशू। वकास साहब, मैं आपकी और अपनी मुश्किल आसान कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि आप एवोल्यूशन के मुखालिफ हैं और क्रिएशनिज्म को आप ठीक समझते हैं, लेकिन आपका एतराज ये है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, यू कैन नॉट कंपेयर साइंस विद फिलोसफी। नहीं आप मेरी बात सुन लेना, मैंने आपकी बात को नहीं टोका, तो मैं आप मुझे 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 इस स्ट्रीम के नहीं, अंदर मैंने तो अभी तक आपका आंसर ही नहीं दिया। आपकी बात के बाद डॉक्टर मदिया ने बात स्टार्ट कर दी थी। ठीक है हम इस बात को मुझे सिर्फ एक लाइन में बता दें कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, तो इंसान कैसे तख्लीक हुआ वकास साहब? हाँ, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा, जरूर आऊंगा। अगर आप उसको इसी के ऊपर जी आप, नहीं हमारे नहीं वक्त कम है, हमने दीगर लोगों को भी शामिल करना है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, बकवास है, साइंटिस्ट का ईमान है, इल्हाद है, नहीं है। वकास साहब, इंसान कैसे पैदा हुआ ये बता दें। जी, मैं पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बात करना चाहूंगा। थ्योरी, और फिर उसके बाद मैं सुन थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म को प्रूव करें,
नहीं, मैं जस्ट उसको एक सेंटेंस में कंप्लीट कर रहा हूँ। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्योंकि साइंस की डोमेन है, और साइंस का अपना असूल है कि हमें नहीं पता कि आगे ये बात तब्दील हो जाए। तो अगर कोई इंसान ऐसी थ्योरी के ऊपर जिसका कोई पता नहीं है कि विद इन अ फ्यूचर सेंचुरी लगे या 200 ईयर्स लगे, और ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी जाए विद अ सॉलिड प्रूफ, तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपकी एक ऐसी बेस टिकी है जिसका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो किस ठीक टाइम ठीक लड़खड़ा है, कर तो फिर गिर जाए। इंसान कैसे नंबर पैदा टू, हुआ वकास साहब? नंबर 2 सर वेट करें ना, मैं करता हूं, क्योंकि साइंस अपने आप में ही ये बात खुद कहती है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, साइंस कहती है कि अभी अभी ये चीज हमें ऑब्जर्व हुई है, फ्यूचर में भी हमारी ऑब्जर्वेशन गलत साबित हो हो। सकता है ये तो फ्यूचर में साइंस पता का, चले कि हम कभी यूट्यूब पे बात ही नहीं करते थे। तो चले, ये तो एग्जिस्टेंस पे आपने बात ये कर दी, इसकी ये एक अलग साइंस है ना एविडेंस। यार। वेट यार कीजिए। थोड़ा सा अकल को हाथ मारो, थोड़ा सा अकल को हाथ मारो। ईथर के ऊपर जाकर साइंस की खूबी ही यही है कि वो अपने आप को रीअलाइन करती है चीजों के साथ। लेकिन जो चीजें इस्टेब्लिश्ड हैं साइंस के अंदर, थ्योरी का मतलब थ्योरी नहीं होता है। अगर आपको पता हो कि साइंस के अंदर एक वेस्पर होता है जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं। साइंस के अंदर यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी होती है कि every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये एक प्योर साइंस है जिसको हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। वकास साहब, आप इस बहस में मत, आपको अगर नहीं पता कि साइंसी दुनिया के अंदर थ्योरी से मुराद क्या होती है, उसको एक हाइपोथेसिस के जरिए, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए इंडिपेंडेंटली टेस्ट कैसे किया जाता है, उसको आप छोड़ दें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इंसान कैसे तख्लीक हुआ, सिंपल। हाँ, इसका आपने जो कैसर अहमद राजा साहब से भी जो पहला क्वेश्चन किया था कि इंसान, आप मुझे बताएं कि कौन से सन में हम तो गलत है तख्लीक ना, हुआ। हम तो जाहिल वेट गुमराह लोग हैं, कीजिएगा। आप बता दें। हाँ, इसका जवाब मैं आपको पहले पहले ये दूंगा कि उधर कैसर अहमद राजा साहब ने आपको इसलिए कहा कि नहीं मालूम क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है। इट्स इररेलीवेंट क्वेश्चन फॉर अ क्रिएशन वर्सेस मुस्लिम, एवोल्यूशन की फॉर, डिबेट में वेट ये कीजिए, सवाल रेलेवेंट ही नहीं है। मेरी वाह। बात मेरी बात कंप्लीट होने देना, मेरी बात। अब आपने क्वेश्चन रखा है तो मुझे आंसर तो देने ठीक है, दें ठीक कंप्लीट। ठीक अच्छा है, लगे ठीक है, बुरा माफी लगे वो मांगता हूँ। आपकी मर्जी। ठीक है। हाँ, तो पहली बात ये कि क्यामत वाले दिन अल्लाह ने, जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अल्लाह ने मुझसे ये नहीं पूछना कि तुम्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने कब बनाया था, किस तारीख को बनाया था, किस घंटे बनाया था, ये तो जरा मुझे बता दो। ये एक इररेलीवेंट क्वेश्चन हो गया। और इसका सबूत ये है कि अल्लाह ने हमें कभी ये बात नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया है कि पहला इंसान आदम तख्लीक किया गया, दैट्स इट। अब कोई आकर कहे कि कब किया गया, कब किया गया, तो अगर मैं यही पूछूं तो एवोल्यूशनरी ये से, एविडेंस है, एवोल्यूशनर से, ये एविडेंस है। बेसिकली आपका ईमान है। मैं ये आंसर दे रहा हूं। ये अल्लाह ताला ने सिर्फ ये बताया कि आदम पहला बंदा था। तो अच्छा, आदम पहला बंदा था तो पहली औरत जो थी हव्वा, वो उसकी पसली से पैदा हुई थी वकास साहब? ठीक है, वो उस पे बात कर लेते हैं। पसली से पैदा हुई थी ये तो आपने साबित करना है क्योंकि आपने क्लेम किया। नहीं अब नहीं, ये आ जाते हैं तफसीर इस इब्ने बात। कसीर ने क्लेम किया है, ये तारीख तबरी ने ठीक है, क्लेम किया है। तफसील इब्ने कसीर का हुक्म कुरान और हदीस में है कि इसको हर सूरत मानना है, और ये एक वेट अहादीस कर, में एक आया है कि एररलेस हव्वा पर्सन है। आदम की पसली से पैदा हुई है। वेट कीजिएगा ना, अब मेरी बात तो कंप्लीट। तफसीर इब्ने कसीर जो एक इंसान ने लिखी, अगर आप मुझे अहादीस और आयात से कुरान मजीद की साबित कर देंगे कि इब्ने कसीर वाज एररलेस पर्सन, तो ठीक है, आप जो उसकी बात सुनाएंगे मैं स्टोरी नहीं, हम सुनकर तो सुनता आपको जाऊंगा। कुरान भी एरर्स से भरपूर पाते हैं। आपकी जो कुरान है वो भी मैन मेड है। आपका कुरान कौन सा किसी ऊपर से बंदे ने भेजा है? वो तो आपके अरब शोरा का कलाम जो है वो एक्यूमुलेट किया गया है। वो तो फुल ऑफ ह्यूमन एरर्स है, साइंटिफिक एरर्स है। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आप पूरी दुनिया के जो मेडिकल स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को रिजेक्ट करके आप ये पढ़ाना चाहते हैं कि इंसान को आपके फर्जी अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, ये पढ़ाना चाहते हैं आप? मैंने उनको निकाल दिया है क्योंकि ये ही सरफेस लेवल नॉलेज, और इन्होंने बस ये टर्म्स याद कर लिए हैं, और ही कीप्स यानी ऑन आप इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा करें कि हमें जनाब बता दिया गया है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है और आदम जो है पहला बंदा था। वो पाइन कि बंदा कुछ तो पता होगा तुम लोगों को, कुछ तो पता होगा। इस तरह तो मिकी माउस भी ठीक है, फिर तो पिंक पैंथर भी ठीक है, फिर तो बेसिकली वो ईमान जो है बताने आए थे कि ईमान हमारा ईमान है, आप इसको नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इनको निकाल दिया। ही इज जस्ट
I was losing my temper. I don't want to lose my temper.